हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार। दोस्तों आज हम लोग जे द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का सेट 3 देखेंगे, जो क्लास 10th का सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान। चलिए आज हम लोग सेट 3 कंप्लीट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना अपने दोस्तों, जो भी अपने 10th क्लास अपने फ्रेंड्स सबके सर्कल में हो, सभी के पास शेयर करने का प्रयास करेंगे ताकि सभी इस सेट का सभी इस क्वेश्चन का लाभ उठा सके। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। दोस्तों कब हुई थी फ्रांस की क्रांति, कब हुई थी? तो वह हुई थी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सही हो जाएगा 1 का। दूसरा में बोल रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति थी, जो क्रांति जो हुआ था उसका अग्रदूत किसे कहा गया था, मतलब जो उसका दूत था वह कौन था? वह रूसो था। क्या था? रूसो। ठीक है, रूसो का जो था उसको अग्रदूत कहा गया था। 2 का हो जाएगा खा नंबर। 3 में बोल रहा है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। तो वह बना था 1871 ईस्वी में। दोस्तों हो जाएगा 3 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर बोला कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। यह कथन किसका है? यह कथन रूसो ने कहा था। कौन कहा था? रूसो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि विश्व कोश नामक ग्रंथ किसने रचना की थी, उसका नाम क्या था? वह उसका नाम था दिदरो। क्या नाम था? दिदरो। ठीक है, 5 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर होता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया उसका एक पुस्तक था, उस पुस्तक को किसने लिखा था, उसका लेखक कौन था? वह था रविंद्रनाथ टैगोर। क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा घा ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर बोलता है कि यह किसका कथन है, तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो वह इसका जो कथन था दोस्तों और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। हो जाएगा 7 का गा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 8 नंबर बोलता है इसमें कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। दोस्तों 1905 ईस्वी में। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा 8 का। उसके बाद बोलता है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो वह बहुत ही हम लोग जाने माने जानते हैं, सिंदौर कान्हो। ठीक है, सिंदौर कान्हो हो जाएगा 9 का घ। अब 10 नंबर देखते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता क्या थे? हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा सही आंसर। 11 में बोलता है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी क्या करती है, आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रायोगिक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से क्या है, संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं दोस्तों संसाधन। क्या कहते हैं? संसाधन। जो हमारी आवश्यकताओं को जिसको शॉर्ट पूरा करते, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? संसाधन ही कहते हैं। तो 11 का कहते हैं खा ऑप्शन सही हो जाएगा संसाधन। अब 12 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है कि भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है। तो वह वनों की काटना या तो उसकी भूमिका होनी चाहिए, खनन भी भूमि के रिलेटेड है, अति पशुचारण ये भूमि के रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन मधुमक्खी पालन ये भूमि से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा मधुमक्खी पालन। 13 बोलता है कि भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है। मैदान के मतलब वह पूरा क्या है, समतल ही समतल। ठीक है, तो हो जाता है 43% पाया जाता है भारत में। अब 14 नंबर बोलता है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है यार, नवीकरणीय अनवीकरणीय जैव या प्रवाह। ठीक है, तो वह अनवीकरणीय योग्य संसाधन है या नवीकरणीय। ठीक है, लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन। 15 नंबर बोलता है कि गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल होता है। तो गुलाबी सिर वाली जो बतख है वह क्या होता है, लुप्त जातियों में शामिल है। कि हाँ, लुप्त जातियों में। ठीक है, वो जल्दी अधिकतर मिलता नहीं है। ठीक है, तो लुप्त जातियों में शामिल हो गया है, रखा गया है। ठीक है, तो 15 का घा ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 में बोल रहा है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं, जो जैव विविधता को कम करता है। तो देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। बोला कि वन्य जीव के आवास का विनाश, ये भी ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण का दावानल, ये भी ठीक है। मानव जीव को मारना या शिकार करना भी क्या है, जैव विविधता को कम करता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। उपरोक्त सभी तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, 17 में बोलता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, किस कार्य से संबंधित है। ठीक है, चिपको आंदोलन था वह वनों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन लाया गया था। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर। वनों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन का आंदोलन लाया गया था। ठीक है, 18 में बोलते हैं कि जल की कमी के क्या कारण है। जल कमी अगर होता है तो उसका कारण क्या है? अतिशोषण, ज़्यादा शोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। जल को जैसे तैसे अब क्या कीजिएगा, प्रवाह कीजिएगा या उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उसका कमी का कारण बन सकता है दोस्तों। तो जगह सही जल का सही उपयोग करना सीखना है हम लोग को। 18 का हो जाएगा घा सही आंसर। उपरोक्त सभी कार्य जल की कमी होने का कारण है। 19 में बोलता है कि टाँका क्या होता है। टाँका जो है क्या होता है? टाँका पानी
पीने के को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक, उसे टाँका कहा जाता है। ठीक है, एक प्रकार का नहर, ये गलत है। बंगाल की मछली पालन का किताब, ये गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन नंबर का है राइट आंसर। बीच में बोलता है कि सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी बताई गई है। मतलब 2025 तक बहुत से जगह के लोग हैं जिसको पानी पीने में क्या कठिनाई उत्पन्न हो सकता है, तो वह कितने लोगों की, तो वह भविष्यवाणी किया गया, वह कितना कहा तक 20 करोड़, कितना 20 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है राइट आंसर। किस में देखते हैं क्या बोले कि हम किसी देश के क्या है प्रति व्यक्ति आय का गणना कैसे करते हैं। और प्रति व्यक्ति आय की गणना अगर हम लोग है कि हर एक व्यक्ति कितना मतलब प्रति कितना आय इनकम है स्रोत है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, देश के कुल आय को क्या करते हैं उसके जनसंख्या से भाग देते हैं। जिसमें कुल आय कितना है उसको उतना जनसंख्या, टोटल जनसंख्या से भागो तो औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो वह प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खाई जाए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कहाँ बोला कि किसी देश के कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाल सकते हैं। 22 में बोलता है कि वे देश जिनकी क्या है 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है तो उसे देश के निम्न में से किस श्रेणी में अंतर्गत रखा जाता है, तो वह विकसित देश है। किसमें? विकसित देश में। ठीक है, तो हो जाएगा 22 का खा। 23 में बोल रहा है कि सतत विकास मतलब लगातार विकास का उद्देश्य है। जो सतत मतलब क्या होता है, लगातार विकास। ठीक है, तो विकास केवल अपने लिए नहीं, क्या है, विकास केवल दूसरों के लिए नहीं, विकास वर्तमान के लिए और आने वाले पीढ़ियों के दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो हो जाता है ऑप्शन नंबर गाइज राइट है। तभी कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, पहले से चला आएगा धीरे धीरे विकास तब तो आगे बढ़ेगा बढ़िया से, तो उसी को बोलते हैं सतत विकास, तो हो जाएगा 23 का गा। 24 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। कौन सा राज्य है वो क्या है, अधिक साक्षरता वाली दर वाली राज्य है। ठीक है, तो वह केरल है। क्या है, केरल, हो जाएगा 24 का गा। 25 में बोल रहा है कि यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है तथा उसकी जनसंख्या कितना है 5000 है, तो उस देश की कुल आय निकालिए, तो कुल आय कितना होगा। मान लो इसको प्रति व्यक्ति बोला कि एक आदमी का 500 है तो 5000 का निकालना है, 5000 का, तो क्या गुना कर देंगे 500 से, तो 5 बजे 25 हो जाएगा और 3 जीरो और 2 जीरो, 5 जीरो 1 2 3 4 5। ठीक है, कौन सा ऑप्शन देखो, 3 2 5 है, तो हो जाएगा 25 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 में बोलता है कि निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो पहला में है कि इस क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का उत्पादन होता है, गलत है। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है दोस्तों, तो हो जाता है 26 का खा ऑप्शन से हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। 27 से बोल रहा है कि परछन बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग क्या किस तरह से रहते हैं, क्या रहते हैं। ठीक है, उसका क्या प्रकार है, परछन बेरोजगारी का क्या मतलब है, तो हम लोग देखते हैं का ऑप्शन क्या दिया, बेरोजगार है, ये गलत बोल सकते हैं। बेरोजगार नहीं, परछन डायरेक्ट बेरोजगार नहीं बोल सकते हैं। नियोजित है लेकिन कम वेतन अर्जित है, ये भी गलत है। नियोजित है लेकिन क्या है, उत्पादकता शून्य है, उत्पादकता क्या है, शून्य, तो हो जाएगा 27 का ग ऑप्शन से हो जाएगा। 28 में बोलते हैं क्या है क्वेश्चन, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल क्या है बच्चों का, उस आयु वर्ग के कुल बच्चों का प्रतिशत क्या कहलाता है। 14-15 वर्ष की आयु के कुल जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उसके कुल बच्चों की जो बच्चों का आयु वर्ग के कुल बच्चों का प्रतिशत क्या होता है, तो वह होता है निवल उपस्थिति अनुपात। क्या होता है, निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। ठीक है, उसका अगर हम लोग प्रतिशत निकालेंगे तब। 29 में देखते हैं, 29 में क्या बोलता है कि संगठित क्षेत्र का सही अर्थ क्या होता है। तो संगठित क्या होता है, यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें क्या होता है, नियमित होता है। ठीक है, संगठित क्षेत्र में हो जाता है 29 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 में बोलता है कि कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है दोस्तों, वह तृतीय क्षेत्र कौन सा, थर्ड क्षेत्र को। ठीक है, तो वह तृतीय हो जाएगा, क्या जाएगा तृतीय क्षेत्रक को, तो जाएगा 30 का गा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 31 बोल रहा है कि सत्ता की साझेदारी के क्षेत्रीय वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है, तो वह जो शामिल होता है वो दोस्तों गा ऑप्शन से हो जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन होता है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा राइट आंसर। 32 में बोलता है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, वह है ब्रुसेल्स में। कहाँ है, ब्रुसेल्स में, तो हो जाएगा 32 का ऑप्शन से हो जाएगा। 33 में बोलता है कि सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है। सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है, वह श्रीलंका से, श्रीलंका में सामुदायिक सरकार है। ठीक है, तो हो जाएगा 33 का ऑप्शन हो जाएगा। 34 में बोल रहा है कि बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है बेल्जियम में, तो वहाँ पर बहुत सारा बोला जाता है, तो मतलब प्रतिशत में देखें तो 59% है। ठीक है, डच बोला जाता है। 35 में देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है। सत्ता की साझेदारी में ऊर्ध्वाधर वितरण अगर कर रहे हैं तो उसका कौन कौन सा संबंधित होता है, तो हमारा केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार होता है और एक स्थानीय सरकार होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खाई जाए राइट आंसर।
36 में बोल रहा है कि इनमें से कौन संघ सूची का एक विषय है, तो वह क्या है, पुलिस व्यापार कृषि नहीं है, प्रतीक्षा विदेशी मामले बैंकिंग है, क्या है, खा हो जाएगा सी आंसर, 36 का खा। 37 में बोलता है कि हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है, हमारे देश में राजभाषा जो हिंदी बोलता है उसका प्रतिशत कितना है, उसका 40%, कितना 40%, ठीक है। 36 का कहा ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 में बोलता है कि भारत की अनुसूची भाषाओं में झारखंड कौन सी भाषा शामिल है, तो वह है संथाली, क्या है, संथाली, ठीक है। 38 का घा ऑप्शन से हो जाएगा। 39 में बोल रहा है कि पंचायतों में क्या है, महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो पंचायतों में 50%, कितना 50%, ठीक है, तो हो जाएगा 50% हो जाएगा, घा ऑप्शन से हो जाएगा। 40 में बोल रहा है कि भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया, वह क्या, कब उठाया गया था, वह उठाया गया था 1992 ईस्वी में। 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का क्या किए हैं, 40 व 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसका सेट 3 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए।